स्वामी जी लोग नाराज ना हो जाए इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि बहुत सारे लोगों का खून जो है वो खराब हो रहा है, खून गंदा हो रहा है, किडनी, हार्ट, ब्रेन के सारे लोग कहीं से विरासत से ना जोड़ लें, इसलिए मैंने खून वाली बात नहीं कही। मुझे पता है कि काफी कुछ आप खुद ही कवर कर लेते हैं। स्वामी जी ये तो जो उपाय और योगाभ्यास आपने बताए उससे अपने शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, बीमारियों से मुक्त रखा जाए, उनके उपाय हैं। लेकिन स्वामी जी पूरी दुनिया में 80% किशोर ऐसे हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है और यही वजह है कि युवावस्था में आते आते वो हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ज़रा इन युवाओं को, इन किशोरों को पावर योग का एक पैकेज बता दीजिए ताकि ये नौबत ही ना आए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, आप पावर योग की डिमांड लेके आई हैं। ठीक है स्वामी जी, एक सेशन पावर योग का। युवाओं को चलो, आपको मेरे साथ साथ करना पड़ेगा, खाली प्रवचन से बात नहीं बने पड़ेगी। आओ हुसैन भाई, मैदान जंग में योग की जंग से फिर जीवन की जंग लड़ सकेंगे। ये एक, फिर ये दो, ये पावर योगा है, ऐसे, ये तीन, ऐसे, फिर ये चार, ऐसे पूरा पावर योग चल रहा है। पावरफुल बनाना है सबको। सब कमजोरी, तन कमजोर, मन कमजोर, दिल कमजोर, दिमाग कमजोर और तन मन कमजोर हो जाता है तो समझो वतन कमजोर हो जाता है। तो पावर योग तो हम करा रहे भाई। अरे भाई पीसीआर वालों, फोन भी जोड़ लो, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे, ये ऐसे, ये पावर योग है। और ये तो होले होले करवाया, मजबूती होने ऐसे कर लेना, ये ऐसे जुड़ गए भाई। तो देखो कभी कभी फोन कट जाता है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन अपने बॉडी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो दूर हो जाएंगी, लेकिन बॉडी में प्रॉब्लम आई ना फिर तो कुछ भी बड़ा बखेड़ा हो सकता है। ऐसे जो कर सके वो तो ऐसे कर लेना, नहीं तो इतने से भी गुजारा कर लेना। तो ये यूथ के लिए है। स्वामी जी देखिए, ज्योत्सना ने जो बात उठाई है ना वो वाकई बड़ी डरावनी है। ज्योत्सना जी, हमारे जो टीनेजर हैं जो पढ़ाई में बहुत बिजी हैं, खुद को बहुत किताबों में बताते हैं वो उलझे हुए, उन्हें भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए वक्त निकालना चाहिए। और जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो तो एक्सरसाइज करें ही करें। उसकी एक वजह ये तस्वीर भी दे रही जो इस वक्त हम स्वामी जी दिखा रहे हैं। एक 10वीं क्लास का बच्चा, 10वीं का सिर्फ, और ये राजस्थान के दौसा की तस्वीर है। ये बच्चा स्वामी जी देखिए तस्वीरों में अच्छा खासा चल रहा और बैग उसके पीठ पर है, वो गिरा और वो खत्म हो गया, हार्ट अटैक उसको आ गया। तो इसलिए ज्योत्सना ने जो मुद्दा उठाया कि टीनेजर जो हमारे हैं उनको भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे की तस्वीरें और दोबारा हमें देखने को ना मिले। फिजिकल एक्टिविटी से सामान्य रूप से तो अच्छा हो जाता है शरीर, लेकिन योग जो है ना उसमें बॉडी, माइंड, सोल टोटलिटी में हमारा इन्वॉल्व होता है। और ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। किसी भी परिवार में ऐसे जब मौत हो जाती है तो वर्षों तक, पूरी ज़िंदगी भर वो परिवार उस गम से उभर नहीं पाता। जैसे उन अपने बच्चों की, बेटा बेटियों की स्मृति करते हैं, उनकी आंखों के आंसू रोकते नहीं रुकते। बहुत दर्दनाक है ये वेदना, ये पीड़ा। इसलिए हम सबसे कहते हैं भाई अपने घरों में ऐसी रीति नीति बनाओ, सुबह उठ कर के 7:56 पर इंडिया टीवी लगाओ, योग को अपनाओ, योग को अपनी जीवन शैली बनाओ। और कब किस जवान बेटा की, किस जवान बेटी की ये मौत हो जाए, हरे राम, ऐसे देख करके आंखों को भी भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसे 10वीं साल का बच्चा पीठ के ऊपर जो है स्कूल बैग है और बस देखते देखते ढह गया, और जब तक उठाया तब तक तो उसका प्राण निकल गया। कुछ पता ही नहीं लग पाया ब्रेन स्ट्रोक हुआ है कि हार्ट अटैक हुआ है। और ये कोरोना के बाद ज़्यादा हो रहा है। कोरोना के कारण से किसी के भी ब्रेन में, किसी के भी हार्ट में थक्का जम रहा है। फिर उसके बाद जो
एंटीबायोटिक्स लिए, स्टीरॉयड लिए, वैक्सीनेशन, फिर उसके भी डबल डोज, बूस्टर डोज। और बात इतनी तक ही नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए हम जो है वो सिंथेटिक दवाइयाँ बुखार के लिए, जुकाम के लिए, सर्दी के लिए, एलर्जी के लिए, एंटीबायोटिक्स कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इससे भी पूरा हमारा ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ होता है। मैंने कई बार कहा है, कोलेस्ट्रोल की दवा खाते हैं और ब्लड थिनर खाते हैं, उससे भी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होता है। ये ब्लड प्रोफाइल पूरा गड़बड़ होता है, ये सच्ची बात है। ये कोई मैं कुछ डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो एक तो देखो पावर योग से पसीना बहाना, ऐसे जैसे आज पूरे शरीर में हमने पसीना बहाया। और पवन मुक्तासन जो अभी कर रहे थे, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो नित्य करना है। तो आगे से किसी भी ऐसे जवान बेटा बेटी की मौत ना हो, तो सुबह एक बार योग से पसीना बहाओ। जी स्वामी। अलग अलग प्रकार के गेम्स अच्छे हैं, दौड़ना अच्छा है, लेकिन यदि योग हो जाए ना, जिसमें योगिक एक्सरसाइज है, व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, और योग के साथ योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, में कहता हूँ योग करो और योग को जीवो, योगमय जीवन हो जाएगा ना। फिर संसार में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कुंठा, कोई जीवन में प्रमाद, कोई बुरी चीज बाकी नहीं रहेगी जीवन में। योग से अच्छा स्वास्थ्य तो मिलेगा, सारी अच्छाइयाँ आ जाएंगी और जीवन की सारी बुराइयां हट जाएंगी। ये बड़ी बात है। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें भी छूट जाएंगी, जो आजकल बच्चों में बहुत हो रही है। और स्वामी जी, पावर योगा में कितनी ताकत है उसको तो हम रोजाना महसूस करते हैं कि स्टूडियो में भी पसीने आते हैं, आपके टपकते हैं, हम सिर्फ पहुंचते हैं, इतना ही फर्क पड़ता है। अब स्वामी जी, हाई कोलेस्ट्रॉल का भी हम जिक्र करते हैं, जिसका असर सीधे हार्ट पर पड़ता है और दिल तक जो ऑक्सीजन पहुंचाने से हार्ट डिजीज हो जाती है। अब ऑक्सीजन ना पहुंचे तो आप सोचिए कि आपके हार्ट के जरिए कितनी बीमारियां हो सकती है और हार्ट अटैक का डर भी बना रहता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को घटाने के साथ साथ हार्ट को कैसे हेल्दी बनाए स्वामी जी, इसके भी उपाय आप बताइए। हार्ट के लिए एक तो भुजंगासन और एक गोमुखासन। हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और कोरोना के बाद ये मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेस भी ज़्यादा ही है, पोल्यूशन ज़्यादा ही है, फिर जो है हम लोग को इतने ज़्यादा आराम तलब हो गए हैं, इतने ज़्यादा हम कंफर्ट में जीने लग गए हैं। घर में इसमें एसी, गाड़ी में एसी, फिर सड़क पर धुआं, और इन सब के बीच में धुआंधार बीमारियां बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। एक तो गोमुखासन कर, धुआंधार बीमारियां। हाँ, तो ये, हाँ, और एक गोमुखासन जो ना कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कितना अच्छा करती है ना। एक बार भाई, कई बार तो इतनी एकाग्रता और इतनी गंभीरता से करती है, समाधिस्थ हो जाती है।